हे गाइस, माय नेम इज़ तलहा महमूद और आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन। जी हाँ, आने वाला दौर जो है वो डेटा एनालिटिक्स का है, डेटा साइंस का है, इसलिए इस फील्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड अभी भी है और इन फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा उससे भी ज़्यादा होगी। वन ऑफ द बेस्ट टूल जो कि मार्केट में अवेलेबल है डेटा विजुअलाइजेशन का, डेटा एनालिटिक्स का, वो है पावर बीआई। जी हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, सेम उन्होंने एक विजुअलाइजेशन के लिए टूल बनाया हुआ है जो कि बेसिकली इस टाइम मार्केट लीड पे है और उसकी मदद से आप अपने डेटा को बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक डमी डेटा है, एक्चुअल डेटा नहीं, मैंने जानबूझ के डमी डेटा बनाया है ताकि किसी का डेटा फ्रंट फेस में ना आए। तो मैंने एक डमी डेटा बनाया है बेसिकली रियल एस्टेट का, और मेरे पास कलेक्शन थी पूरे साल की, मेरे पास एक्सपेंस थे पूरे साल के, और उसकी बेसिस पे मैंने नेट प्रॉफिट लॉस निकाल लिया कि पूरे साल का नेट प्रॉफिट लॉस कितना है। अब आप देख सकते हैं कि हर प्रोविंस में ये जो रियल एस्टेट की कंपनी है, ये अपना कारोबार कर रही है, और हर प्रोविंस से इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बलोचिस्तान से इसको बेसिकली लॉस हो रहा है। पता है कैसे चला? ये जो एरो है ये डाउन ऑटोमेटिकली आ रहा है। जस्ट लाइक अगर मैं इस पे क्लिक करूं, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसको क्लिक करने से सारे ग्राफ भी चेंज हो गए। ये तमाम पता चल गया कि सिर्फ एक महीने में प्रॉफिट हुआ था, उस एक महीने के अलावा जो अगस्त का महीना है, बाकी तमाम महीनों में बलोचिस्तान रीजन से हमें लॉस हुआ है। और ये हमें पता चल गया कि बलोचिस्तान के अंदर बेसिकली हमारे 4 फेजेस हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब आपको पता होगा कि रियल एस्टेट में फेज़ 1, फेज़ 2 इस तरह से स्कीम चल रही होती है। तो ये एक रियल एस्टेट थी, इसमें कुछ फेजेस अपने इस्लामाबाद में थे, कुछ सिंध में, कुछ केपीके में, कुछ पंजाब में, और कुछ बलोचिस्तान में। अब मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि हर महीने कलेक्शन किस तरह से ऊपर नीचे जा रही है। जिस तरह से अप्रैल में कलेक्शन गिर रही है, और आप देख रहे हैं ग्राफ के अंदर भी ग्राफ चल रहा है। ये जो ग्राफ के अंदर ग्राफ है इसको टूल टिप कहते हैं, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स में, और अगर आप इनरोल होते हैं मेरे साथ तो मैं आपको तमाम चीज़ें सिखाऊंगा। सेम मुझे ये पता चल रहा है कि कौन सा फेज़ परसेंटेज प्रॉफिट के लिहाज से सबसे अच्छा रहा है पूरे साल में। अगर मैं देखें इस्लामाबाद पे क्लिक करता हूँ तो फेज़ 3 सबसे अच्छा रहा, पंजाब में फेज़ 12 सबसे अच्छा रहा, केपीके में फेज़ 18 सबसे अच्छा रहा। और जो यहाँ पे ये बता रहा है कि कलेक्शन के लिहाज से सबसे पहले नंबर पे कौन सा फेज़ है, एक्सपेंस के लिहाज से पहले नंबर पे कौन सा फेज़ है, और प्रॉफिट परसेंटेज के लिहाज से पहले नंबर पे कौन सा फेज़ है, और ये ओवरऑल कलेक्शन कितनी है, ओवरऑल एक्सपेंस कितना है, और ओवरऑल प्रॉफिट मुझे कितना हुआ। और ये ओवरऑल एक पूरा स्कैटर्ड चार्ट चल रहा है। स्कैटर चार्ट का ये मतलब होता है कि देखिए, अब आप अपनी इंफॉर्मेशन है जो कि आप अपने मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाना चाह रहे हैं, और वो इंटरेस्टेड हैं उन कैंपसेस, उन फेजेस के अंदर जहाँ पे आप बेसिकली लॉस में जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जो रेड हुए हुए हैं, ये वो फेजेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉस देख रहे हैं। फेज़ 2 देखें, 14% लॉस पे है। इसी तरह फेज़ 9 7% लॉस पे है। तो वो बेसिकली क्या करेंगे, इधर ही क्लिक करके फ़ौरन पहुँच जाएँगे अपने डिज़ायर्ड आउटपुट की तरफ। और जैसे-जैसे आप इस तरफ जाई जा रही हैं तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा जिससे कलेक्शन आई है और कहीं वो लॉस में तो नहीं है। जैसा देखिए हमारा फेज़ 26, ऑल्दो वो कलेक्शन के लिहाज से वो वन ऑफ द टॉप हमारा फेज़ है, लेकिन वो लॉस में जा रहा है हमारा। और सेम अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ड्रिल डाउन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें तमाम ड्रिल डाउन ओपन होगी। तो मैं एक-एक फेज़ का देख सकता हूँ कि उसमें से मुझे कलेक्शन कितनी हुई, उसमें एक्सपेंस कितना था, और उसके अंदर मुझे नेट प्रॉफिट या लॉस कितना चल रहा है। जरा देखिए अगर मैं जा रहा हूँ पंजाब में, और पंजाब में जो फेज़ 16 और 8 है वो लॉस में है। कैसे पता चला? एरो डाउन खुद ब खुद एडजस्ट होता जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिस पे। अगर प्रॉफिट है तो ग्रीन है, अगर लॉस है तो रेड है। तो देखें ड्रिल डाउन मुझे मिल गया, तमाम के तमाम व्यू एक ही जगह पे, और सेम मुझे यहाँ से पता चल गया कि वो कौन से फेजेस है जो कि लॉस में है। तो मैं डायरेक्ट उन्हीं फेजेस पे जाऊंगा, बजाय कि मैं देखें एक फेज जो कि प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है उस पर भी डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन जो लॉस में जा रहा है और अच्छे खासे लॉस में जा रहा है, तो मैं फ़ौरन से उस पर क्लिक करूंगा और मैं अपने फ़ौरन से डिजायर्ड फेज पे पहुंचोगे। फेज 4 है, बलोचिस्तान का फेज है, ये ओवरऑल लॉस में रहा है स्वाई अगस्त के महीने के। इस तरह से ये जो ये फेज है, ये फेज 2 है, ये इस्लामाबाद का है। अब आल तो इस्लामाबाद बेसिकली प्रॉफिट में था, लेकिन जो फेज 2 है इस्लामाबाद का वो लॉस में जा रहा है, और वो अच्छे खासे लॉस के अंदर है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, अब मैं इसको ड्रिल डाउन को खत्म करता हूँ, तो आप देखें इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में है, लेकिन इस्लामाबाद का ही फेज 2 लॉस में है। अब ये कैसे पता चल गया? मैं फ़ौरन यहाँ पे आया तो मुझे पता चल गया, वरना ओवरऑल इस्लामाबाद मुझे बेहतर लग रहा था।
ये तो बेसिकली था कलेक्शन, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और आप देख सकते हैं कि जो कलेक्शन है वो नीचे भी ब्लू है, ऊपर भी ब्लू है, एक्सपेंस ऊपर भी ग्रीन है, नीचे भी ग्रीन है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बेसिकली पर्पल कलर में मैंने दिखाया है। और जो लॉस वाले मेरे यूनिट्स हैं वो रेड होते जा रहे हैं, और जो लॉस वाले नहीं, प्रॉफिट वाले हैं, वो येलो है। तो जो जितना ज़्यादा लॉस में होगा उतना ज़्यादा रेडिश होगा। जनाब आप देखिए, ये थोड़े से कम रेडिश हैं, ये फुल रेड वो होगा। सेम अगर मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरी रिसीवेबल की समरी क्या है, तो अभी तक की कलेक्शन मेरी 75.44% है, और आउटस्टैंडिंग मेरी 24.56% है। यहाँ पे भी वो यूनिट्स मेरे पास आ गए जिनकी 80% से कम कलेक्शन है, तो मैं फ़ौरन से इन यूनिट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दूंगा, एज़ कम्पेयर टू मैं ऐसे यूनिट्स पे तवज्जो दूँ जो इनकी कलेक्शन बेहतर जा रही है। और सेम यहाँ पे मुझे पता चल गया कि रीजन वाइज कौन-कौन से जो प्रोविंस है उसमें कितनी आउटस्टैंडिंग की अमाउंट रहती है। अब आप देखिए बलूचिस्तान में 785 मिलियन मेरा लेने वाला है, जबकि यहाँ पे अगर मैं हूँ तो बलूचिस्तान लॉस में है। अब बलूचिस्तान का लॉस में होने की वन ऑफ द रीज़न क्या है? बलूचिस्तान का लॉस में होने के वन ऑफ द रीज़न ये है कि मेरी जो कलेक्शन है वो फँसी हुई है बेसिकली। और उसकी वन ऑफ द रीज़न ये है कि जो अप्रैल के महीने की हमारी हम लोगों ने लोगों से पैसे लेने थे, वो लेने थे 1.2 बिलियन, जबकि मैंने 385 मिलियन उसमें से रिसीव किया। तो मैं ग्राफ पे क्लिक करता जा रहा हूँ, किसी एक ग्राफ पे भी क्लिक करेंगे तमाम ग्राफ चेंज हो जाएंगे। किसी भी एक टूल टिप, ये यहाँ पे आकर रिस्की अपने फेस पे क्लिक करेंगे, तमाम ग्राफ चेंज हो जाएंगे। सेम इसी तरह वन ऑफ द मेन जो सारा इसको आपको दिखाने का मकसद था और बताने का मकसद था, वो था कि आप एक बड़े मजे की रिपोर्ट बना सकते हैं। ये वो रिपोर्ट है जो कि मैंने अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में बनाई, मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिली। सेम यही रिपोर्ट अगर आप बनाते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अप्रिसिएशन के अलावा आपको खुद ये रिपोर्ट बनाकर, इसको देखकर, इसको समझकर, इसको अप्लाई करके मज़ा आएगा आपको, इनरिच फील होगा, आपको पता चलेगा वाकई में डेटा एनालिटिक्स एक कमाल चीज़ है जो कि वन क्लिक पे आपके तमाम डेटा को किस तरह से शेप कर रही है। जिस तरह से अब मैं अगर अपने रियल एस्टेट में जो बोर्ड की मीटिंग चल रही है और उसमें अगर मैं बताऊं कि देखिए करंट तो हमारा प्रॉफिट था 419.7 मिलियन। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट है 419.7 मिलियन। अब मैं ये चाहता हूँ कि जी अगर मेरे ऑलरेडी जो नंबर ऑफ लैंड्स हैं वो 5735 इतनी मेरी ज़मीनें बिकी हैं। मेरा ये अंदाज़ा है क्योंकि कोविड था, तो 2021 के अंदर जो मेरी ज़मीनें हैं वो 7% से इंक्रीज करेंगी, मतलब मेरी ज़मीनें 7% ज़्यादा बिकेंगी। तो ऑलरेडी इस साल बिकी हैं 5735। फोरकास्टेड लैंड कितनी मेरी है? 6138। इस फोरकास्टेड लैंड मैंने बेसिकली क्या किया, अगर मैं मेरी लैंड 7% से ज़्यादा सेल होती है, 7% ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं, तो मेरे 401 यूनिट ज़्यादा सेल होंगे, और उससे ओवरऑल मेरी कलेक्शन कितनी बढ़ जाएगी? उससे मेरी जो ओवरऑल कलेक्शन बढ़ेगी वो 653 मिलियन है। सेम मैं अपना रेट अगर बढ़ाता हूँ इन फ्यूचर 5% से, तो इस 5% रेट बढ़ाने की वजह से मेरी जो कलेक्शन है वो एक तो 7% बढ़ रही है। मेरे 7% मुझे जो अंदाज़ा है, मेरे ख्याल से 7% से मेरी लैंड ज़्यादा सेल होगी, और 5% से मैंने अपना कलेक्शन मैंने अपना रेट बढ़ाना है, जिससे मेरी कलेक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये लग रहा है कि मेरी कलेक्शन तो बढ़ेगी क्योंकि मैं रेट बढ़ाऊंगा 5% से, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन है, मेरे एक्सपेंसेस भी इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं 15% से, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मेरे 15% से एक्सपेंस इंक्रीज करें और मेरी जो रेट ऑफ कलेक्शन है, अगर मैं 5% से अपने रेट बढ़ाता हूँ, और अगर मेरे 7% से ज़्यादा लैंड सेल होती है, तो स्टिल मैं अगले साल भी प्रॉफिट में होऊंगा। हाँ, आल तो ये ज़रूर हो रहा है, देखिए मेरा इस साल प्रॉफिट था 419 मिलियन, और अगले साल का मेरा प्रॉफिट होगा थ्रू 235 मिलियन। लेकिन मेरा ये कि पिछले साल से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि मेरे खर्चे 15% से बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू मेरी कलेक्शन। जो अपना रेट बढ़ाना है वो 5%। अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्कशन होगी बोर्ड की, वो कहेंगे नहीं, हम अपना अगर इन्फ्लेशन 10% है तो हमारे खर्चे 15% से क्यों बढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ अपने खर्चों पे कंट्रोल करते हुए अपने खर्चों को बढ़ाएंगे सिर्फ 12% से। और अब देखें, अगर हमारे सिर्फ खर्चे सिर्फ 12% बढ़े एज कम्पेयर टू 15% से, तो अब भी इस साल हमारा प्रॉफिट है 419 मिलियन, तो अगले साल का हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 502 मिलियन। 83 मिलियन से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। तो सेम जस्ट लाइक मैं अगर बलोचिस्तान पे जाऊँ तो मैं बलोचिस्तान को देख सकता हूँ। अब बलोचिस्तान में मैं अपनी मैक्सिमम लैंड जो है वो कितने से बढ़ा सकता हूँ? 7% से मैं अपनी लैंड
7 से अगर मैं 8% पे भी शायद आ सकता हूँ, 8% से मैं अपनी लैंड बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरी हो चुकी है। मेरे पास टोटल लैंड जो की जो यूनिट्स हैं वो 1992 है। अब देखें ये कैसे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे यहाँ से इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी पता चलती गई, क्योंकि बिहाइंड एंड एक मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स बलूचिस्तान में कितने हैं, इस्लामाबाद में कितने हैं, केपीके में कितने हैं, सिंध में कितने हैं, पंजाब में कितने हैं। अब लेकिन स्टिल ये क्या है, लॉस में है। तो मुझे अपना, अगर मैं अपना यूनिट की प्राइस बढ़ा दूं, अभी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं वैसे मैंने किया था मैं 5% से बढ़ाऊंगा, लेकिन फॉर बलोचिस्तान अगर मैं इसको 10% से बढ़ा दूं, और अपने 10% में भी ज़्यादा है, तो मैं अगर इसको 6% से बढ़ाऊं तो 6% स्टिल मैं लॉस में हूँ। अगर मैं इसको 7% बढ़ाता हूँ जी, हाँ जी, अगर मैं 7% से अपने यूनिट्स की प्राइस बढ़ा देता हूँ, लैंड यूनिट्स की, तो 7% बढ़ाने से 7% से मेरे यूनिट की प्राइस बढ़ जाए और 8% ज़्यादा मेरी लैंड सेल हो, तो मैं अगले साल -50 मिलियन लॉस से +15 मिलियन प्रॉफिट की तरफ चला जाऊंगा। तो देखिए, वन क्लिक पे मुझे पता चलता जा रहा है कि मैंने क्या करना है। तो मैं एक एक यूनिट को भी कर सकता हूँ क्लिक करके, कि आप जिस जिस जगह पे भी क्लिक करेंगे तमाम ग्राफ उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। सेम अगर मैं ड्रिल डाउन करके सिर्फ वन बाय वन किसी खास यूनिट को लेके भी चल सकता हूँ कि यार ये जो इसमें मेरा ये यूनिट है, ये मुझे लग रहा है कि लॉस पे है, तो अगर मैं इस यूनिट को लेके चलूँ तो उससे क्या होगा, जिस तरह से मेरा फेज 2 जो था इस्लामाबाद का वो लॉस में है। अब वो लॉस में है और देखिए जी, मैं 8% से अपनी ज़्यादा लैंड बेच ही नहीं सकता। नंबर ऑफ यूनिट मैं मैक्सिमम कितने बढ़ा सकता हूँ, नंबर ऑफ यूनिट में मैक्सिमम ऑलरेडी मेरी आई थिंक कैपेसिटी फुल हुई हुई है। सो जस्ट वन क्लिक पे आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन है कि अगर आप अपनी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने क्या नाम है, देखिए करंटली मेरी जो यूटिलाइजेशन है 56% है, और अगर मैं अपने नंबर ऑफ यूनिट का टारगेट देना चाहता हूँ ओवरऑल कि मेरे नंबर ऑफ यूनिट 5% से बढ़ेंगे और मेरी प्राइस 7% से बढ़ेगी और मेरी एक्सपेंसेस 12% से बढ़ेंगे, तो मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ। अभी इस साल 419, अगले साल 502, लेकिन अगर मेरे एक्सपेंसेस 15% से बढ़ जाते हैं तो ऑल तो मैं प्रॉफिट में तो होऊंगा, लेकिन मेरे जो पिछले साल के कंपेरेटिवली अगले साल में प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मुझे कॉन्शियस होना पड़ेगा कि मैक्सिमम भी अगर मेरे एक्सपेंसेस बढ़ें तो 12% से बढ़ें। अब ये तमाम चीज़ें बेसिकली वन क्लिक पे हुई हैं, और ये तमाम विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई हुई हैं, पावर बीआई का टूल यूज़ करते हुई हैं। सेम यही इन्फॉर्मेशन मेरे पास एक्सेल में भी पड़ी हुई है। अब यही तमाम इन्फॉर्मेशन जो है, ये इन्फॉर्मेशन थी जो एक्सेल में थी, कि एक्सपेंसेस मेरे पास डेट वाइज आ रहे थे, फिर हर कोड के अगेंस्ट किस बंदे का वो लैंड है वो आ रही थी, फिर मेरे पास स्टैंडर्ड कलेक्शन कितनी होनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड रेट कितना होना चाहिए था, फिर सेम मेरे पास है जी मेरा टोटल रिसीबल कितना था, टोटल कलेक्शन कितनी है, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है डेट वाइज, और अगर मेरा फेज 1 है तो वो किस सिटी में है और वो किस प्रोविंस में है। तो इस इन तमाम इन्फॉर्मेशन को बेसिकली मैं इंपोर्ट करके यहाँ पे लाया, और उसके बाद मैंने एक टेक्निक होती है इसको कहते हैं डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग से तमाम शीट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, और जब कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपकी तमाम कनेक्टेड शीट समझ लें कि एक शीट बन जाएगी। तो प्रैक्टिकली होता भी ऐसे है कि एक शीट मार्केटिंग वाले मेंटेन कर रहे हैं, एक अकाउंट्स वाले मेंटेन कर रहे हैं, एक एक्सपेंसेस वाला मेंटेन कर रहे हैं, एक जो है वो आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा है, और जब आपने फाइनल प्रेजेंटेशन देनी होती है बोर्ड के सामने तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं, और आपको मिल भी जाती हैं, लेकिन उन तमाम इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कैसे किया जाए और फिर उनको प्रेजेंट की कैसे किया जाए, तो वो पावर बीआई की मदद से ना सिर्फ प्रेजेंट, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट नहीं, कि आप सिर्फ प्रेजेंट तो कर ही रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है हर रीजन का, उसके अलावा आप उनको ये भी बता सकते हैं कि अगर हमारी लैंड यूनिट ज़्यादा बिकते हैं, अगर हमारा रेट बढ़ जाता है और हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, तो अगले साल हम लोग किस जगह पे स्टैंड कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह हम ये तमाम चीज़ें सीखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो मेरा कोर्स है कमिंग सैटरडे संडे को, जो कि बनती है जी कमिंग सैटरडे संडे, डेट इज़ बेसिकली 6 और 7 फेब को मैं प्रॉपर ये जो चीज़ है, ये जो मैंने फाइनेंशियल सिमुलेटर बनाया है, ये मैं आप सब लोगों को सिखाऊंगा, और ये तमाम मटेरियल मैं आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करूंगा, कि जो जो मेरे पास एक्सेल के फॉर्म में ये तमाम रॉ डेटा पड़ा हुआ है। तो लाजमी कोर्स को इनरोल करें और ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जो आने वाला दौर है उसमें जो हमारी मेन लड़ाई जो है वो
गन के साथ नहीं है, बेसिकली वो डेटा के साथ है। हमने डेटा को जीतना है, हमने डेटा को यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है, डेटा को यूज़ करते हुए कॉस्ट सेविंग करनी है, डेटा को यूज़ करते हुए अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।